नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव आप सबके सामने अपना YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण लेकर उपस्थित हूँ। मित्रों, इस चैनल पर हम लगातार जो हिंदू धर्म का इतिहास देखते चले आ रहे हैं, और जैसा मैंने बार बार कहा है कि ये हिंदू धर्म का ही नहीं बल्कि भारत का इतिहास है और विश्व का इतिहास है। और जिनको कुछ अतिशयोक्ति लग रही होगी वो कृपया अध्याय 2 के एक पहले एपिसोड से देखना शुरू करें, तो उनको समझ में आएगा कि भाई हिंदू कहाँ क्यों नाम पड़ा, सनातन क्यों नाम पड़ा, आर्य कहाँ से आया, अनार्य कहाँ से आया, सारा मैंने डिस्क्राइब किया है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये केवल और केवल पुराणों से नहीं है। पुराण वेद ये तो बेसिक है ही है, बेस है ही है, लेकिन इसके अलावा साइंस की जितनी विधाएं हैं, भूगोल, भूविज्ञान और आपका जिसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं, खगोल विज्ञान, इसके अलावा दूसरे महान लेखकों के विचार और अनेक अन्य ग्रंथ सबसे उदाहरण लेके, और सबसे बड़ी बात है जनश्रुतियाँ, लोक गाथाएँ क्या कहती हैं, ये सबका उदाहरण लेके मैंने बताया है। तो इस पे हम अब इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं तीर्थों पे, कि तीर्थ किन्हें कहा गया। तो जब हम ये ऐसा जब वर्णन कर रहा हूँ देखते हुए, तो तीर्थ से मतलब ये नहीं कि यहाँ जाने से मोक्ष में, यहाँ जाने से, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हिंदू धर्म की कौन सी घटना घटी जिसके कारण कि ये स्थान तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुए। और इसमें से अनेक ऐसे स्थान आपको मिलेंगे जो बड़े महत्वपूर्ण हैं हिंदू धर्म के इतिहास की दृष्टि से, लेकिन उनका तीर्थों के रूप में महत्व नहीं। लोग वहाँ तीर्थ करके नहीं जाते, वो उतना पॉपुलर नहीं है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो अभी जो मैंने आपको जैसे नदियों के बारे में बताया, सब बताया, तो देखिए अभी तो अपन हिमालय में ही चल रहे हैं। तो हिमालय क्षेत्र के ही और हिमालय क्षेत्र में आपने देखा होगा कि यहाँ पे रुद्र के ही तीर्थ हैं, अधिकतर रुद्र के तीर्थ हैं, 90% तो रुद्र के तीर्थ हैं। वो इसलिए कि शिव पुराण में ये कहा भी गया है कि हिमालय के जो 5 भाग हैं, 5 सूबे, ये शिव जी का राज्य था, ऐसा कहा गया है। और ये पूरा आप समझ लीजिए कि हिमालय मतलब ये आपका पाकिस्तान का जो काराकोरम क्षेत्र है, वहाँ से लेकर आपका कश्मीर और ये पंजाब जालंधर कहा गया, उसके बाद ये उत्तराखंड गढ़वाल, कुमाऊं और असम का कामरूप, ये सब इलाका आता है। और यहीं आप देखेंगे तीर्थ ज़्यादा हैं, और जो देवी के शक्तिपीठ, देवी के प्रसिद्ध मंदिर भी इस क्षेत्र में हैं। तो अभी तो अपन हिमालय से नीचे नहीं उतर पा रहे हैं। तो आइए आप ये मत सोचिए कि मैं अभी उत्तराखंड की आपको जैसे मैंने ज़्यादा बताया, तो उत्तराखंड में ही है ऐसा नहीं, हिमालय के दूसरे पार्ट भी अपन देखने का प्रयत्न करते हैं। तो मैं आज आपको एक दूसरी कहानी की ओर ले चलता हूँ, और इसमें एक दूसरे देश नेपाल का संबंध है। अब बहुत से लोग जाते हैं, नेपाल में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है, लेकिन उसका क्या संबंध है वो हम देखने का प्रयत्न करेंगे, और वास्तविकता के धरातल पे। देखिए, शिव पुराण में एक कहानी आती है जालंधर की, और जो शिव पुराण में लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि भगवान शिव के तेज से समुद्र और माने गंगा सागर जानते हैं ना, पश्चिम बंगाल में है, जहाँ गंगा नदी सागर से मिलती है, वहाँ पर एक बालक का जन्म हुआ। अब वो बालक के रुदन से पूरी धरती कांप गई। तो ब्रह्मा जी देखने आए, सब तहलका मच गया, तो ब्रह्मा जी देखने आए। तो समुद्र ने ब्रह्मा जी की गोद में उसको उछाल दिया, बालक को, और उसने ब्रह्मा जी के कंठ को इतनी जोर से दबाया, बालक ने, शिशु ने, कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकल आए। ऐसा शिव पुराण का वर्णन है, मैं अपने मन से नहीं बताऊँ। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये बालक जो है ये मेरे आंखों के जल को इसने धारण किया, इसलिए इसका नाम जलंधर रखा जाए।
जलंधर होगा, ऐसा इसमें वर्णन है। हालांकि अभी आजकल देखा मैंने कि लोगों ने बहुत से स्पष्टीकरण दिया है कि जलंधर नाम क्यों हो शहर का। जो पंजाब का एक शहर है जलंधर, आपको पता है, बड़ा प्रसिद्ध शहर है और खेलकूद के सामानों के लिए विशेष प्रसिद्ध है। तो इसका नाम बहुत से कई लोगों ने बोला कि भाई ये इसमें जल सतलज नदी और 20 अन्य नदियों का संगम है, इसलिए इसे जलंधर कहा गया। ऐसा कई अलग अलग लोगों ने डिस्क्राइब किया है, पर शिव पुराण की कहानी है जो मैंने आपको बताया। और बाद में ब्रह्मा ने उसको बहुत आशीर्वाद दिया और जो समुद्र था उसका पिता, उसने उसका विवाह कालनेमी दैत्य की पुत्री वृंदा से कर दिया। ये मैं आपको बता रहा, बड़ी कहानी है ये, लेकिन इसलिए कि इस ज़रूरत पड़ेगी नामों की आगे समझने के लिए। जो आगे हमारी कहानी है और जो आज एक सिर्फ कथा नहीं है, आप देखेंगे कि आपके जो हिंदू जनमानस में, हिंदू संस्कृति में रचा बसा हुआ है, तो वो चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इसको ध्यान देते चलिएगा। तो वृंदा से कर दिया, कालनेमी दैत्य की पुत्री वृंदा से ये जो जालंधर का विवाह हो गया और फिर धीरे धीरे वो असुरों का राजा बन गया। तो जब असुरों का राजा बन गया तो फिर उसने इंद्र को भी, जब उसको पता लगा कि इंद्र ने समुद्र मंथन करवाया था और जो रत्न निकले वो हड़प लिए, मतलब ये मैं शिवपुराण कहानी बता रहा हूँ, तो उसको बड़ा क्रोध आया कि मेरे पिता की संपत्ति अर्थात समुद्र मंथन से जो निकले रत्न थे उसको देवताओं ने हड़प लिया। तो उसने इंद्र को एक वार्निंग भेजी, अपना दूत भेजा और कहा वो सब रत्न लौटा दो। तो इंद्र ने भी अनदेखा कर दिया, तो उसने आक्रमण किया और स्वर्ग सब जगह मतलब विजय हासिल की। तो लोग भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की। फिर भगवान विष्णु के बहुत ज़बरदस्त संग्राम हुआ पर भगवान विष्णु से जीत नहीं पाए। तो इसमें वर्णन है कि भगवान विष्णु ने उसको आशीर्वाद दिया और भगवान विष्णु और उनकी पत्नी महालक्ष्मी जालंधर के नगर में ही रहने लगे। अब इसका जो भी अर्थ आप समझ लीजिए। बाद में जब देवता देखे कि अरे भगवान विष्णु तो हार कर उसके वश में हो गए, तो वे भगवान शिव के पास गए। अब यहाँ पर एक बात को आप ध्यान रखिएगा, जो मैं पहले भी बताया आपको, अंधकासुर के समय बताया। जब मैंने भगवान शिव वाला सीरीज जब चल रही थी रुद्र वाली, तो उसमें मैंने अंधकासुर को बताया था कि आप पढ़ेंगे पहले कि भाई ये भगवान शिव का पुत्र था और फिर बाद में भगवान शिव ने मारा। ऐसे अंधकासुर के केस में यही हुआ, शंखचूड़ के केस में यही हुआ। अब जालंधर के केस में भी जब आप पढ़ेंगे कि भगवान शिव मार गए, तो इस बात को स्मरण रखिएगा कि अनेक रुद्र हुए हैं अलग अलग। तो भगवान शिव सबको कॉमन कह दिया गया है, पर यह अनेक अलग अलग रुद्रों की कहानी है जो कथाओं को एक साथ जोड़ दी। क्योंकि बार बार एक ही बात करने से फ़ायदा नहीं कि भाई हजारों साल बाद पुराण लिखे गए, तो इसलिए ये घालमेल हुआ है। तो एनी हाउ कहानी जो है वो आप जानते हैं कि भगवान शिव भी जीत नहीं पा रहे थे, घोर संग्राम हो रहा था। तो आखिर जो भगवान विष्णु थे उनको पता लगा कि जो वृंदा है, जो जालंधर की पत्नी, वो बड़ी कहना चाहिए पतिव्रता है और उसके पातिव्रत धर्म के कारण, उसके प्रभाव से, तेज से इसको कोई मार नहीं पाएगा। तो उन्होंने वृंदा का सतीत्व, पातिव्रत जो है भंग कर दिया, ऐसी कथा है। तो वो हार गया। अब इसको आप सोच के देखिए, इसको दूसरे तरीके से, इसको ये तो खैर हो गई कवि की कल्पना, पर इसको सोच के देखिए, ये अगर जो उसमें जो विष्णु थे, वो मैं बताऊंगा कौन थे, अपन इस पर डिस्कस करेंगे कि कौन से विष्णु थे। तो जो उन्होंने अगर किसी प्रकार उसको उसका चरित्र हरण कर लिया, मान लीजिए उसका पतिव्रत धर्म भंग कर दिया, और ये बात युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए जालंधर तक पहुंची, तो वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर निश्चित रूप से उसका फोकस हट जाएगा। किसी भी आदमी के लिए स्वाभाविक है। तो
एनी हाउ वो भगवान शिव से हार गया, मारा गया। तब वृंदा को पता लगा कि भाई ये भगवान विष्णु के कारण ऐसा हुआ। और फिर वृंदा ने उनको श्राप दिया कि तुम पाषाण हृदय हो, जाओ पाषाण हो जाओ। तो भगवान विष्णु को भी बड़ा पछतावा तो था ही, तो उन्होंने भी उसको बोला कि तुम एक ऐसे पौधे के रूप में जन्म लोगी जिसकी सब पूजा करेंगे। और वृंदा ने, आप जानते ही है, तुलसी, जो तुलसी के पौधा जिसको हर हिंदू के घर में होता है और बड़ा पूजनीय समझा जाता है, उसका एक नाम वृंदा भी है। तो ये तो है मित्रों स्टोरी। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो अमावस होती है अपने दीपावली वाली, उसके 11 दिन बाद जो एकादशी होती है उसमें तुलसी विवाह करते हैं। तो उसमें जो तुलसी विवाह करते हैं ना, वो गन्ने का वो सब वो बनाते हैं, मंडप बनाते हैं और उसके नीचे विवाह होता है। तो उस दिन तुलसी जी की पूजा होती है। तो उस दिन तुलसी जी के बगल में शालिग्राम रखा जाता है, पत्थर रखा जाता है। तो ये जो पूजा आप करते हैं, आपने सभी हिंदू करते हैं और बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है। कभी आपने सोचा है कि ये क्या है, क्यों मनाया जाता है? ये यही घटना है। अब बताइए, एक दृष्टि से देखें तो कोई ये बात तो है नहीं मनाने की कि भाई भगवान विष्णु ने तो उसका सतीत्व भंग कर दिया था। लेकिन इसको जो भी है, क्यों हुआ, आप उसको फिर ब्राह्मणों को लाना और वो सब बात ठीक नहीं है। अपन तो ये दो बातें देखते चलेंगे कि ये जो कहानी है कि पत्थर के साथ पूजा करना और श्राप दिया, इस कहानी में कितना दम है। और दूसरी बात ये कि भाई ये भगवान विष्णु और भगवान शिव जो इस कथा में हैं, वो जलंधर कौन था वो तो मैंने आपको बता दिया। तो वो दोनों कौन से हैं, क्योंकि ये तो बड़ा कॉमन नाम है, भगवान विष्णु और भगवान शिव तो बड़ा कॉमन नाम है। तो इसको देखेंगे कि ये कौन थे। तो देखिए मित्रों, आप जब भगवान विष्णु वो देखेंगे ना, तो भगवान विष्णु का जो वर्णन है शुरू में, भगवान विष्णु का अर्थ बसाने वाला, विष्णु बताया था आपको, विंश धातु, बसाने वाला, पालने वाला। तो उसके जो पहले अवतार थे, हंसावतार, सनकादिक ऋषि और आपके नारायण, ये उनके शुरुआत के अवतार हैं। बाकी अवतार बाद के हैं। तो ये भी अवतार हैं, विष्णु नहीं है। अर्थात विष्णु जो थे, जिनको भी विष्णु कहा गया, और जैसे मैंने आपको बताया है कि जब आर्य आए उधर से तिब्बत तब से यहाँ, तो जो बद्रीनाथ में बसे, तो जो अच्छी जगह पे जो बसाया, जगह खोज के, उसे विष्णु कहा गया। मैंने सिंबल ही बताया, पर हो सकता है आपका जो धार्मिक मानस है वो इस बात को न माने। तो आप खोज लीजिए हिंदू पुराणों में, आपको विष्णु नाम का व्यक्ति, सब विष्णु का अवतार है, विष्णु नाम का व्यक्ति नहीं मिलेगा। मतलब कोई ऐसा अवतार नहीं मिलेगा। सिर्फ वो कल्पना सिद्ध होगी कि भाई भगवान विष्णु ऊपर रहते हैं और बाकी ये सब अवतार है। लेकिन फिर बात ये आएगी, अगर ये सिर्फ विष्णु, एक भगवान विष्णु सिर्फ एक ऐसे हैं जो अजन्मा अविनाशी वाली बात है, तो फिर धरती पे वो कौन से विष्णु आए जो इंद्र को, जिन्होंने बलि से राज्य मांग लिया और इंद्र अपने भाई को राजा बना दिया और कई जगह आक्रमण किया, यहाँ भी उन्होंने वृंदा का सतीत्व भंग किया। तो फिर ये कौन से, ये तो है ना कोई तो है। ये कोई कल्पना या अजर अमर जो अविनाशी विष्णु रहते हैं ऊपर, वो तो नहीं है। यहाँ तो कोई है चलता फिरता आदमी, वो कौन है? तो मित्रों, जब इसको आप बहुत देखेंगे ना गौर से, तो आपको एक ही नाम आएगा और वो नाम है वामन। क्योंकि देखिए, जो जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि कश्यप ऋषि और अदिति कौन थी? दक्ष की पुत्री। इनके 12 पुत्र हुए जिन्हें आदित्य कहा गया। इसमें सबसे बड़ा था सूर्य, विवस्वान, और सबसे छोटा था जिसे वामन कहा गया। लेकिन वामन का अर्थ होता है, ठीक है ना, बौना। तो किसी को माता पिता तो कम से कम उसका नाम बौना नहीं रखेंगे। किसी भी अपने पुत्र का अगर कोई छोटा भी है तो क्या वामन रखेंगे? नहीं रखेंगे। उसका बड़ा भाई था, वामन के बड़े भाई थे इंद्र।
तो इसका अर्थ ये हुआ कि अदिति के सबसे छोटे पुत्र थे वामन, और इनका नाम विष्णु था। ये मैंने कई पुराणों में खोजने के बाद में इसी निष्कर्ष पहुंचा, कहीं स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन इसी निष्कर्ष पहुंचा हूं कि यही केवल, क्योंकि देखिए इसके अलावा आप जितने अवतार आप देख लीजिए, कोई भी, श्री राम, श्री कृष्ण, जितने जो भी आप देख लीजिए, बात के तो भगवान बुद्ध और आदिनाथ और ये छोड़ दीजिए, बिल्कुल जितना वराह, नरसिंह, जिसको भी आप देंगे, तो बाकी तो सब अलग है। तो ऐसा एक ही नाम आता है, एक ही चीज़ बसती है, वो है वामन, जिनका नाम नहीं दिया गया, और इनका नाम विष्णु, और यही सबसे चतुर थे। इन्होंने ही राजा बलि को अपनी चालों में चलकर उससे राज्य ले लिया था, छीन लिया था, और अपने बड़े भाई इंद्र को राजा बना दिया था। ये कहानी तो आप भी जानते हैं। तो इसलिए एक ही अभी मैं संभावना बोल रहा हूँ, एक ही संभावना है कि विष्णु यही थे, क्योंकि इसके अलावा आप देख लीजिए जितने अवतार आप पढ़ लीजिए पुराणों में, 10 अवतार देखिए, 24 अवतार देखिए, उसमें विष्णु कोई नहीं, सब विष्णु के अवतार हैं। तो जब विष्णु के अवतार हैं तो साक्षात चलने फिरने वाला आदमी तो कोई होना चाहिए इन सब घटनाओं में। जो विष्णु के नाम पर जो घटनाओं का वर्णन है उसमें कोई तो होना चाहिए। तो उसमें केवल और केवल ये वामन आते हैं, क्योंकि अपनी चतुराई से इंद्र को राजा बनाया। आपको याद होगा रामायण के श्री राम के प्रसंग में भी मैंने बताया है कि जब राम और लक्ष्मण जब आक्रमण करते हैं वहाँ, तो रावण को बड़ी चिंता हो जाती है कि भाई ऐसा कौन आ गया, भाई दो भाई आए। तो बोलता है अपने दरबार में कि भाई कहीं वो इंद्र अपने भाई विष्णु के साथ तो नहीं आ गया। आप इस बात को समझिए कि इंद्र अपने भाई विष्णु के साथ तो नहीं आ गया, ये रावण कहता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो वामन थे जिन्होंने इंद्र को अपने भाई को राजा बनाया, वो विष्णु उनका नाम था। और देखिए कोई बड़ी बात नहीं, आज भी कोई नाम विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण, ये सब नाम रहते हैं लोगों को। तो एक ही संभावना निकलती है कि माता अदिति ने अपने छोटे पुत्र को भगवान विष्णु के नाम पर विष्णु नाम दिया था, और इन्हीं का चरित्र सब जगह वर्णित है जहाँ पर भगवान विष्णु आते हैं। तो जब भगवान विष्णु ये जो थे वामन, उन्होंने ये चाल चली वृंदावाली, और जो उस समय भगवान शिव थे, अब ये भगवान शिव उस समय कौन थे, रुद्र, अर्थात कौन से रुद्र थे वो भी देखेंगे। तो इन दोनों को बड़ा पछतावा होगा, भाई जीतने के लिए, देवताओं के लिए, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए कर तो दिया, लेकिन बड़ा पछतावा हुआ कि भाई एक नारी से धोखाधड़ी कर दी। इस बात को मारने का धोखा नहीं, मारने को भी पछतावा नहीं था, जालंधर को मारने का पछतावा इस बात पे था कि एक नारी को हमने धोखा दिया। इस बात के पश्चाताप के लिए उन्होंने घनघोर तपस्या करने का निश्चय किया, घने वन में जाकर। और तब वे इस नेपाल कहाँ गए भाई, तब वो नेपाल के क्षेत्र में। अब ये मैंने कैसे पता लगाया कि नेपाल के क्षेत्र में, वो आप देखिएगा, मैं आगे आपको सबूत देता जाऊँगा। तो काठमांडू में जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो इस बात का प्रमाण है, और उसकी उनका नाम, जो ये शिव थे, जो रुद्र थे, जालंधर को मारने में जिनका हाथ था, उनका नाम पशुपति था। और ये पशुपतिनाथ मंदिर उनके ही स्मृति में वहाँ पर बना हुआ काठमांडू में। अब इस बात को कैसे प्रमाणित किया जाए कि भाई लिंक कैसे जोड़ा जाएगी, जो पशुपति था और ये पशुपति, मतलब काठमांडू के पशुपति का संबंध जालंधर के वध से कैसे जोड़ा जाए। तो देखिए पशुपति का संबंध नहीं जुड़ता, लेकिन विष्णु का संबंध जुड़ जाता है। कैसे कि चूंकि भगवान विष्णु जो थे, विष्णु, उनका पाप ज़्यादा बड़ा था, सतीत्व तो उन्होंने भंग किया था वृंदा का, तो वे और अधिक कठिन स्थान पे, बर्फीले स्थान पे चले गए, और उस स्थान का नाम है मुक्तिनाथ। ये भी नेपाल में। मैं वहाँ गया था लगभग 5-6 साल पहले,
काठमांडू का पशुपतिनाथ तो मैं 5-6 बार गया, मुक्तिनाथ एक ही बार गया। कठिन रास्ता है और ये जाना पड़ता है, जैसे आप काठमांडू से पोखरा जाएंगे, पोखरा प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है, पोखरा जाएंगे, पोखरा से छोटे छोटे प्लेन 20 सीटर 22 सीटर 18 सीटर ऐसे प्लेन सवेरे सवेरे चलते हैं। 2-3 ट्रिप होती, ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि 9-10 बजे 11 बजे के बाद फ्लाइट नहीं होती, तो लौटना रहता है फ्लाइट को, तो वो उड़ती नहीं, क्योंकि तेज़ हवा, जहाँ पर वो एक मतलब 20 मिनट की फ़्लाइट है और जोमसोम नामक एक जगह पे फ्लाइट लैंड करती है, और वहाँ जोमसोम में 11-12 बजे के बाद, दोपहर के बाद तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, तो वहाँ पे फ्लाइट असंभव है। और वहाँ इतनी तेज़ हवा चलती है कि जो प्लेन वहाँ रुकते हैं उनको रस्सी से बांध कर रखा जाता है, क्योंकि तेज़ हवा से वो प्लेन उड़ जाते हैं, इतनी तेज़ हवा। तो वहाँ जोमसोम पहुँचे हम, जोमसोम से फिर 4 व्हीलर से, टैक्सी से, और करीब वहाँ से आधा पौन घंटे का रास्ता था। वो भी रास्ता टूटा फूटा सा था, उसमें चीन वाले बना रहे थे रास्ता, हो सकता मार्ग बन गया हो। एक मुक्तिनाथ गांव है, वहाँ तक वो रास्ता जाता है, उससे 4 व्हीलर से गए, और वहाँ से घोड़े से करीब करीब 1 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं। अब आप सोचेंगे 1 किलोमीटर जाने की घोड़े क्या ज़रूरत है, तो बात ये है कि वहाँ बिल्कुल हवा नहीं है। एक्चुअली वो आप ये समझ लीजिए वो इलाका तिब्बत का पार्ट है, तो ये सीमाएँ तो हमने आपने बना ली ना, तो वो तिब्बत है समझ लीजिए। तो वहाँ बहुत हाइट है और चटियल है, मतलब क्या बोलते हैं, वृक्ष वगैरह नहीं है, तो ऑक्सीजन की भारी कमी हो जाती है। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि भाई पैदल ना चलकर वहाँ, और थोड़ा चढ़ाई भी है, घोड़े पे चले जाएं। तो घोड़े पे जाके फिर वहाँ जब मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुँचते हैं, तब वहाँ फिर 160 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़नी पड़ती हैं, और ऊपर जाएंगे जब, तो वहाँ पे हालांकि वो वहाँ बौद्धों के कब्जे में है और बौद्ध पुजारी ही देखभाल करता है, लेकिन तीर्थयात्री सब हिंदू रहते हैं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ देख कर के, आप दक्षिण भारत के तीर्थयात्री उतनी कठिन चढ़ाई और ठंडे इलाके में गए देखने के लिए। तो मित्रों वहाँ जब गए ना, तो पता लगा कि यहाँ भगवान विष्णु की मुक्ति हुई थी। अब आपको मैं इसको क्या एक्सप्लेन करूँ, भाई मुक्ति हुई थी अर्थात क्या हुआ। और जो गुजरात के प्रसिद्ध जानते हैं ना आप, जिनको भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, स्वामी नारायण, वो भी वहीं गए थे, उन्होंने वहाँ तपस्या की थी, उनका भी स्थान है वहाँ, चरण चिन्ह और सब बना हुआ। तो अब इसको कैसे, जैसे आपको ये मैंने बता दी कहानी, भाई ये मुक्तिनाथ, अब इसको कैसे प्रमाणित किया जाए कि भाई ये मुक्तिनाथ ये वो वाले भगवान विष्णु हैं जिन्होंने वृंदा का सतीत्व भंग किया था, यहाँ पे जिनकी मुक्ति हुई, कैसे प्रूफ है। तो देखिए मतलब अगर ये प्रमाणित हो जाएगा तो पशुपतिनाथ वाला भी प्रमाणित हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक ही प्रूफ है, बड़ा ज़बरदस्त प्रूफ है। वो प्रूफ ये है कि मुक्तिनाथ के बगल से ही काली गंडक नदी बहती है, और काली गंडक नदी में ये शालिग्राम पत्थर जो है ये मिलते हैं, पाए जाते हैं, और ये फासिल से एक प्रकार का। अब वो वैज्ञानिक बताते हैं कि भाई करोड़ों साल पहले, वो जानते हैं ना, वो अपना जो सीप टाइप के कीड़े थे जो अपना घर बनाया, वो फासिल बन गए। तो इस जो नदी है, काली नदी, काला है इसका पानी, तो इसमें जो पत्थर निकलते हैं वो भी काले काले होते हैं। अब इसी को आप देखिएगा कि साधु संत इसको जब तोड़ेंगे ना, तो अंदर पे कीड़े का घर आपको दिखेगा। तो वो जब इसको बताते हैं कि भाई ये चक्र है और ये त्रिशूल है, फलाना है, वो कीड़े का घर रहता है। तो मुख्य बात यहाँ पर कोई वैज्ञानिक चीज़ें आपको समझाना नहीं है, मुख्य बात यह है कि यही शालिग्राम पत्थर अर्थात मुक्तिनाथ के बगल में जो नदी पास में बहती है, वहाँ से शालिग्राम पत्थर लाया जाता है भगवान विष्णु के स्मृति चिन्ह के रूप में। और ये स्मृति चिन्ह तो मैं बोल रहा हूँ, अधिकतर हिंदू तो उसी को भगवान विष्णु मानते हैं, शालिग्राम। शालिग्राम पत्थर को आपको पता है कितनी पूजा की जाती है। और इसी शालिग्राम पत्थर को एकादशी जो पड़ती है
दीपावली के बाद इसी शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह होता है। ये है इस बात का प्रमाण कि भगवान विष्णु कौन थे, मुक्तिनाथ में जिनको मुक्ति मिली, और इसीलिए उनके साथ में जो रुद्र थे वो कौन थे, पशुपति। ये मेरा विचार है, मैंने आपके सामने प्रकट किया। अब इसके और भी प्रमाण है कि दोनों एक साथ गए थे, नेपाल में ही है। देखिए, एक है बूढ़ा नीलकंठ। अब नाम देखिए क्या है, बूढ़ा नीलकंठ मतलब पुराना नीलकंठ। और जब आप जाएंगे इस मूर्ति, बड़ी भव्य मूर्ति है, बड़ी आकर्षक, और ये बड़ा प्रसिद्ध स्थान है, लोग जाते हैं, काठमांडू में ही है। लेकिन ये मूर्ति आप देखिए, आपको लगेगा कि ये तो भगवान शिव नहीं है, बड़े गले में सांप है, लेकिन ये तो भगवान विष्णु है। तो समझ गया ना, ये जो मैंने आपको बताया ये वही है, वही परंपरा कि सभी सबका एकीकरण, जो अलग अलग पंथों का, जो हरिहर बोला गया ना, हरिहर, हरिहर क्या बोला जाता है, हरि और हर दोनों को मिला दिया गया, हरिहर। तो वो मूर्ति है, ये कहा जाता है बूढ़ा नीलकंठ, और वहाँ पे देखो तो आप ऐसा लगता है भगवान विष्णु सोए हुए। तो ये इस बात को इंगित करता है कि दोनों, अर्थात जो उसमें रुद्र थे और विष्णु, जो मेरे विचार से वही वामन थे, ये दोनों इस युद्ध के पश्चात, जालंधर के वध के पश्चात इस क्षेत्र में तपस्या करने गए और वहीं पर उनका अंत हुआ। ये इस बात का प्रमाण है कि बहुत ही महत्वपूर्ण तीर्थ है। हाँ, जैसा कि आप हमेशा देखते हैं, जहाँ भी भगवान शिव का है प्रसिद्ध मंदिर, तो वहाँ देवी का प्रसिद्ध मंदिर होता है, या देवी का एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है तो वह भगवान शिव का होता है। तो यहाँ भी जिस एक जो पहाड़ी है, जिसके एक तरफ पशुपतिनाथ मंदिर है और बागमती नदी के किनारे है, पुराण प्रसिद्ध बागमती है, वो नाले वाले के रूप में है, उसको देखने से बड़ा खराब लगता है, पर आपने ये नाम सुना होगा, पुराणों में प्रसिद्ध नदी है बागमती। तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ थोड़ा सा आपको घूम के रोड से जाना पड़ता है, 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर। दूसरे तरफ एक प्रसिद्ध देवी का मंदिर है, उसे कहा गया गुहेश्वरी देवी। तो देखिए, देवी भी यहाँ मिल गए आपको, रुद्र भी मिल गए, और भगवान विष्णु का प्रसिद्ध तीर्थ है। शालिग्राम पत्थर जो काले वाले, देखिए शालिग्राम ये जो कीड़े वाले पत्थर होते हैं, ये सफ़ेद और ये इस टाइप के आपको बहुत जगह मिलेंगे पूरे विश्व में, लेकिन ये जो काले पत्थर होते हैं जिन्हें शालिग्राम कहा जाता है, वो यही मिलते हैं शिला के रूप में, छोटे छोटे उसके रूप में, नदी में। तो मित्रों, आशा है कि आपको ये बात समझ में आए कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये हिंदू धर्म के इतिहास की दृष्टि से। क्योंकि अपन ये कहानी पढ़ते हैं कि भाई वृंदा का धरती पर ये कौन हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, ये नहीं पता। तो मैंने उस भेद, क्योंकि आप पशुपतिनाथ भी जाते हैं, आपने सब सुना। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जालंधर जो शहर है वो कितना महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है, मुख्य चीज़ ये। और आज जालंधर में जैसा होता है, वहाँ पर एक शक्तिपीठ भी है, और उसे त्रिपुर मालिनी शक्तिपीठ कहा गया है। त्रिपुर, फिर वो कहानी है कि भगवान शिव जब सती का शरीर हो, आपको बताया था ना, दक्ष के यज्ञ के बाद कंधे पे लोग घूम रहे थे, तो यहाँ पे जब वो भगवान विष्णु काटते गए तो माता का वाम वक्ष यहाँ गिरा, ऐसा बताया जाएगा। तो वहाँ पे ये तो है ही है, उस बगल में उसको देवी तालाब भी कहा जाता है, एक तालाब है वहाँ, देवी तालाब। अब देखिए, अब इतने साल हो, क्या कहा जाता है क्या नहीं बोली, पर यहाँ प्रेजेंस है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे ये भी इस बात को बताता है कि यहाँ पर रुद्र का प्रेजेंस था, देवी का प्रेजेंस था, रुद्र का। भाई जालंधर के मरने के बाद तो इनका कब्जा हो गया ना, तो देवी का और रुद्र का प्रेजेंस यहाँ पे था। और जालंधर का ये बड़ा अद्भुत, बहुत ही विशाल मंदिर है, देखने लायक। और भी इसमें मंदिर हैं, दूसरे भी मंदिर हैं, काली मंदिर, ये फिर जानते हैं आप, तो फिर मंदिर की श्रृंखला बन जाती है पूरी।
तो मित्रों, आशा है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अभी हिमालय से नीचे चलें, पर अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। अभी तो नेपाल दिखाया मैंने, अभी देखिए आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में भगवान शिव और ये देवी के तीर्थ हैं। तो मैं प्रयत्न करूंगा कि अगले एपिसोड में आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ तीर्थों के बारे में बताऊं। और आपसे अनुरोध है, यदि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा तो अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।